हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंग्लिश बाय डीके सर क्लासेस। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रामर के एक महत्वपूर्ण रूप यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो पार्ट 6 है, इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स प्रोनाउन के पढ़ा दिए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा, लिंक में मिल जाएगा आप लोगों को। और ये वीडियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए प्रीवियस ईयर के 3 प्रश्न दिए हैं। जो बच्चे बिगिनर है उसको टच ना करें, जो बच्चे थोड़ा सा एग्जाम दिए, जो तैयारी की है, उनके लिए ये पेपर का क्वेश्चन है। दोस्तों, ये पहला प्रश्न देखिए पेपर में कितना अच्छा क्वेश्चन है। यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, योरसेल्फ होगा, देमसेल्फ होगा, नन ऑफ दीज होगा। इसमें ऑप्शन आपको भरना है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न दिया, ही एज वेल एज दे एंजॉय डैश इन द क्लास। हिमसेल्फ होगा, देमसेल्फ होगा, नन होगा, इसमें फिल कर। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको आंसर भी बताएंगे। पहला देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से करता है, स्वयं से, किसी बात को, किसी काम को खुद से, यानी ओनरशिप दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आपने कहा कि भैया ये काम मैंने खुद से किया, कोई मेरा हेल्प नहीं किया, तो उस कंडीशन में बोलने में बहुत ज्यादा काम आता है। और जब यूपीएससी की इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे अपने बातों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वहां पे बहुत काम आता है। इंट्रोड्यूस करने में बड़ा काम करता है दोस्तों। जैसे आपने कहा, आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस इन द क्लास। सुनिएगा दोस्तों, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब था खुद से। अब ये होता क्या है, ये देखिए, इसको कितने कैटेगरी में बांटे हैं, तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांटेंगे। नंबर 1 देखिएगा, कहा जाता है कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे आपके सामने अगर आई आ जाए, तो आई के साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं माई सेल्फ। फिर से समझिए बच्चों, आई के साथ लगाते हैं माई सेल्फ। अगर यहां पे बच्चों यू आ जाए, बात समझिएगा, ही आ जाए, तो आप लोग बताइए ही के साथ क्या लगाएंगे, खुद बोलिए, ही के साथ क्या लगाएंगे बच्चों। तो आपने कहा कि सर हिमसेल्फ लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं सी लिख देता, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सी के साथ क्या लगाते हैं आप लोग। तो आपने कहा कि सर सी के साथ तो हम लोग हरसेल्फ लगाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर बोला सर इट के साथ क्या लगाएंगे, तो क्या जवाब होगा। तो आपने कहा सर इट के साथ तो हम लोग इट सेल्फ लगाएंगे। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो SELF जोड़ने से याद रखना दोस्तों, किसी भी सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव में SELF जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। लेकिन अगर यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो, कि मान लो कि अगर ये सब्जेक्ट होता प्लूरल, जैसे वी आ गया, दे आ गया दोस्तों, और यहां पे वी दे यू भी आ गया, तो यू तो दोस्तों दोनों का काम करता है, सिंगुलर का भी प्लूरल का भी। एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर यू का यूज सिंगुलर के रूप में होगा, तो यहां पे आपको लगाना है योर, SELF से। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर यू का यूज प्लूरल के रूप में होगा, तो योर तो लिखोगे, इसमें SELVES लगा दोगे। बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है, वो भी सही है। ये प्लूरल के रूप में और वो सिंगुलर के रूप में, ये बात समझो। अगर वी दिया है दोस्तों, तो वी के साथ पहले आवर लिखोगे, फिर SELVES लगाओगे। देखो VES लगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। दे दिया है, तो दे के पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो देम सेल्फ्स लगा दिया, यहां पे VES लगा दिया, यहां पे VES लगा दिया। तो आपने देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो VES लगा रहे हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, SELF लगा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, इतना समझ में आ गया। तो ये जो भी हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों, इनको ही इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा गया है। आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, वन के साथ वन सेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेसिक समझिए दोस्तों। अगर आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया है, इतना आपको दिमाग में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि जब सी रहेगा तो इसके साथ हरसेल्फ लगाना ही लगाना है, ही होगा तो हिमसेल्फ लगाना है, और आई होगा तो माई सेल्फ लगाना है, इट होगा तो इटसेल्फ, वी होगा तो आवरसेल्फ, दे होगा तो देमसेल्फ, यू होगा तो योरसेल्फ भी और योरसेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर आप लोगों की बेसिक समझ में आ गया, जी सर बिल्कुल इसके साथ हम लोग ये सारी चीज यूज करते हैं, तो अब देखिएगा पेपर में प्रश्न जो बने हैं वो कैसे बने हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले बेसिक समझिए कैसे बनेगा प्रश्न। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि प्रश्न जो बने हैं वो कैसे बनेंगे, पहला एक्सरसाइज दिया दोस्तों। अगर लिखा है ही, बात समझिएगा, और यहां पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों ही इंजॉय। अब आप लोगों से पूछा जाए ही इंजॉय डैश इन द क्लास, तो उसने क्लास में इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया, और क्लास में तो इंजॉय करते ही हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, ही लगा है, तो आप बताओ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेंगे, खुद बताइए।
ही के साथ क्या भरेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा। तो आपने कहा सर ही दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। टीवी का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी मैं चर्चा करूंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो कंडीशन में यूज होता है बच्चों, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ही के साथ बताइए बच्चों, यहां पे क्या लगा लेंगे, हिमसेल्फ लगा लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन अगर ही की जगह पे सी होता तो हरसेल्फ हो जाता, आई होता तो माई सेल्फ हो जाता, दे होता तो देमसेल्फ हो जाता, वी होता तो आवरसेल्फ हो जाता, वन होता तो वन सेल्फ हो जाता। मतलब इसी के अकॉर्डिंग यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। गेटिंग माय पॉइंट। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल ये होता है कि जब कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करें तो दो चीजों को चेक करें। एक, जो वर्ब दिया है वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ वर्ब दिखेगा, इनको इंट्रांजिटिव वर्ब यानी असकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है कि नहीं होता है, इनके साथ होता कि नहीं होता है, चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो एक प्रश्न मैंने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। आपको बुरे लड़कों से खुद को दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों कई बच्चे पढ़ेंगे तो उनको लगेगा नहीं सर यू है तो यू के साथ योरसेल्फ लगा देंगे, गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। यू के साथ योरसेल्फ लगता है, लेकिन यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चे एक वर्ड आया है कीप, और कीप कैसा वर्ब है, तो ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों याद रखिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। इसका मतलब आंसर जो होगा दोस्तों नन ऑफ दीज होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं करते हैं, तो कौन कौन से हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके लिखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नो यूज, नो यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दीज इंट्रांजिटिव वर्ब। हाउ टू लर्न इट, ये पहला दिया है बात, फिर दिया है मूव, फिर कीप, फिर वीप, फिर लव, फिर स्टॉप, फिर स्लीप। इसको याद करने का ट्रिक याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कि भोलू का शादी था, भोलू को उसके भैया ने घर से बुलाया कि बेटा लखनऊ में हो, चले आओ शादी में। वो कह रहा है ठीक है, मैं नहा लूं। मैं नहा के निकला, लड़का कह रहा है भाभी सपने मेहंदी लगा के रखना, देखिएगा मेहंदी लगा के रखना, लगेंगे जब हम रोने मुझको हंसा के रखना। तो भाभी कहेंगी रुक रे पगले, थक गया होगा, सो जा। तो ये दिमाग में रखना दोस्तों, बिल्कुल दिमाग बैठा लीजिए कि इनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, ठीक है। अब किसके साथ यूज करना है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ करना है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों, एंजॉय हो गया, हर्ट हो गया, अपसेट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, इंट्रोड्यूस और अवेला। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इतना भी दिमाग रखो। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो ना, दूसरा तो समझना बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे। ये एयरफोर्स में, एसएससी में, यूपी टेट में, तीनों में पूछा गया था। ये 2016 में पेपर उठा के देख लेना दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको बताना है, ही एज वेल एज दे एंजॉय इन द क्लास हिमसेल्फ होगा, देमसेल्फ होगा या नन ऑफ दीज होगा। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बता दूं फिलहाल, ये देखिए जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाए ना, तो इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या वर्ब लगता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर होगा ए वाला। मैं फिर से बता दूं, बिगिनर्स के लिए नहीं था, ये वो बच्चे जो पढ़े के एग्जाम्स दे चुके हैं उनके लिए पता होगा दोस्तों, हिमसेल्फ होगा यहाँ पे देमसेल्फ। तीसरे में सी स्लेप्ट, तो स्लीप इसमें लिखा होगा दोस्तों, देखो स्लीप इसमें लिखा होगा, तो स्लीप के साथ नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। मेरे प्यारे बच्चों हरसेल्फ मत लगा देना, आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। अब अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें ट्रांजिटिव वर्ब के साथ लगाना है, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी ऊपर वाले के साथ हमें हटाना है। तो कैसे याद रखोगे दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब याद करने का ट्रिक देखो। आप सबसे पहले लखनऊ में आए थे तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से पड़ा कि भैया लॉकडाउन हो गया, आपको हर्ट हुआ, आप तुरंत यहां से लखनऊ से उसी रात एब्सेंट हुए, गांव जाके प्रेजेंट हुए, फिर आपको खाना पीना मिला, बढ़िया से सेटिस्फाइड हुए, फिर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया लोगों से कि भैया मैं यहां से आया हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढकामागा हूं। फिर उसके बाद पूरा का पूरा लाभ उठाया आपने अपने परिवार का, तो है अवेला आपका मतलब होता है लाभ उठाना। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें यूज करना है। जैसे पेपर में पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, ही, और यहां आ गया मेरे प्यारे बच्चों ही
ही absented। अब एक बात बताइए, ही absent, तो यहां पे फ्रॉम द क्लास, अपने क्लास से वो absent रहा, तो बताओ बच्चों ही के साथ क्या लगाएंगे यहां पे, तो ही के साथ यहां पे आप लोगों को बेसिक पता चल गया सर, यहां पे हिमसेल्फ का यूज करेंगे। गेटिंग। एक कंडीशन और आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रहा हमारा बेसिक जो आपको पता होना ही चाहिए था, पता होना ही चाहिए था कि इनके साथ कैसे यूज करना है। लेकिन एक कंडीशन और आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कंडीशन समझ लीजिएगा, बड़ा स्पेशल कंडीशन है, उसको नोट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नोट करके लिखिएगा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि ये रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद या तो आपको यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और या तो इसके बाद यूज करना है कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कोई ना कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर होगा तो भी सही हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर बड़ा काम का है। इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, यहां समझना दोस्तों ये वाला स्ट्रक्चर क्या, ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन दूं पहला और दूसरा, कोई लड़की ये कह रही कि मैं टीचर हूं, सी इंट्रोड्यूस, उसने बेचारी ने इंट्रोड्यूस दिया, इंट्रोड्यूस टू मी, सी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम। अब यहां पे बोला कि टू डीएम, उसने कहा कि मैं डीएम हूं। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब दिया होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट दिया है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब के सटे हुए कोई भी नाम होना तो वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट, वर्ब के आगे सब्जेक्ट होता है। तो समझना है कि या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो यहां पे हरसेल्फ होता। सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं बेटा, सेंटेंस सही है। आप देखिए बच्चों यहां पे इंट्रोड्यूस था फिर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से बनता बच्चों यहां पे कि सी, और फिर से बनता है यहां पे सी इंट्रोड्यूस, बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, सी इंट्रोड्यूस और यहां पे मैंने लिख दिया हरसेल्फ, बात समझिएगा दोस्तों, हरसेल्फ, और फिर से लिख दिया टू द डीएम या टू डीएम। अब आप एक बात बता मेरे प्यारे बच्चों, टू द डीएम, टू द डीएम। अब यहां पे एक बात बताओ बच्चों, डीएम यहां पे भी है, अब यहां पे मैंने हरसेल्फ लगा दिया, किसके जगह पे? ऑब्जेक्ट के जगह पे। तो या तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है या तो आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही आराम से मैंने समझाया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार 3 बार इसको वर्ड देख लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये वर्ब का रूल होता है बच्चों, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिमसेल्फ लगेगा, दी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। क्यों? कि जब 2 सब्जेक्ट एंड से ना जुड़े हों तो वर्ब हमेशा, यदि 2 सब्जेक्ट एंड से ना जुड़े हों, किसी अन्य कंजंक्शन से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा या पॉजिटिव एडजेक्टिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार यूज होता है, और यही कारण है कि ही के साथ यहाँ पे हिमसेल्फ लगा है दोस्तों। गेटिंग माय पॉइंट? कैसा लगा वीडियो? पूरा वीडियो को दूर दूर तक फैला दीजिए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। मैं धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से।